5 बहुओं की एक बेटी की कहानी। सुमित्रा की 4 बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी और उन सब के 2-2 बेटे भी थे और 5वें बेटे सुनील की शादी लव मैरिज थी जो सुमित्रा के शादी के खिलाफ थी। जब चारों बेटों ने अपनी माँ को समझाया तब वे छोटे बेटे के शादी के लिए तैयार हो गई। वैसे भी सुमित्रा ने अपने पति को देहांत के बाद अपने बच्चों को बड़ा ही लाड़ प्यार से पाली थी। सुनील तो घर का सबसे छोटा बेटा था, इसलिए सबका हिस्से का प्यार उसे ही मिलता था और रीमा घर की छोटी बहू बन के आ गई। सुमित्रा के घर में चारों बहुओं को लड़के भी हुए थे, इसलिए लड़की होने की आस लगी थी। चारों बहुओं ने बात कर रही थी कि मुझे तो 2 बेटा है, अगर उसमें से एक लड़की रहती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जब मैं लड़कों को बाजार जाती कपड़े खरीदने तब दुकान में लड़की की कपड़ा देखकर मुझे लगता कि काश भगवान ने मुझे एक लड़की और एक लड़का दिए होते। तब बहू ने बोली कि कोई बात नहीं, हम चारों बहुओं को 2-2 बेटा है। अभी रीमा शादी करके आई है, क्या पता भगवान ने उसे बेटी दे दे तो हमारे घर में एक बेटी हो जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा। चारों बहुओं की बातें छोटी बहू ने सुन ली और किचन में जाकर रोने लगी। तभी वहाँ पर सुनील आ गया। बोला कि क्या हुआ रीमा, तुम क्यों रो रही हो? रीमा अब माँ बनने वाली थी। अचानक सीढ़ियों से पैर फिसल गया। सुनील ने रीमा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने रीमा को बताया अब दोबारा रीमा माँ नहीं बनेगी। ये बात सुनकर सभी बहू बहुत ही दुखी हुई। फिर जब सुमित्रा को ये बात पता चली कि छोटी बहू अब माँ नहीं बनेगी, तब सुमित्रा कही, क्या भगवान जी, ये कैसी लीला है? चारों बहू को बेटा होने का सुख तो मिला, लेकिन छोटी बहू को नहीं। अब मेरा बेटा को संतान नहीं होगा तो वो बेटा होने का सुख कैसे पाएगा? क्या भगवान जी? ये कहकर सुमित्रा रोने लगी। सुमित्रा को रोते हुए रीमा ने देख ली तो बोली, सुनील, तुम अब मेरी बेटी को मेरे पास लाओ। कब तक अपनी बेटी को छुपकर मैं देखूंगी? मैं अब अपनी बेटी के बिना नहीं रहूंगी। एक बच्चा तो मैं पहले खो चुकी हूँ, लेकिन दूसरा ये नहीं खोऊंगी। रीमा की जेठानी ने ये बातें सुन ली। बोली कि बेटी, क्या तुम्हारी बेटी भी है? तब सुनील ने बताया कि हाँ भाभी, मेरा एक 3 साल की बेटी है जो अपने नानी के घर में रहती है। ये बात मैं आप सबसे और माँ से भी छुपाया हूँ। मेरा एक बेटी है। तब रीमा की चारों जेठानी ने बहुत खुश हुई कि हमारी भी एक बेटी है, हम लोग उसको बहुत प्यार देंगे। तब सुनील ने अपनी बेटी को घर लाया। बेटी को घर आते ही सब लोग बहुत ही खुश हुए। चारों भाई ने बोला, हमारी एक बहन भी आ गई। और चारों जेठानी ने बोली कि हम लोग लवली को बहुत प्यार देंगे, उसे कोई चीज़ का कमी नहीं होने देंगे। सुमित्रा ने सुनील और छोटी बहू और बड़ी बहू की बातें सुन ली। तब बोली कि मैं इस लड़की को कभी अपना पोती नहीं मानूंगी। तब जेठानी ने बोली कि तुम चिंता मत करो रीमा, हम 5 बहू मिलकर लवली का ख्याल अच्छी तरह रख लेंगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लवली भी बड़ी हो गई। लवली के चारों भाई बड़े होकर नौकरी करने लगे। लवली भी खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। कुछ समय के बाद लवली की पढ़ाई पूरी हो गई और लवली भी
एक पढ़कर बड़े डॉक्टर बन गई। लवली के पांचों माँ से आशीर्वाद ली, लेकिन दादी ने कहीं दिखाई ही नहीं दी। लवली की आंखों में आंसू आ गई। तभी पांचों माँ ने लवली को आशीर्वाद देकर लवली को डॉक्टर ज्वाइनिंग में भेज दी। लवली ने एक हार्ट सर्जन का डॉक्टर बनी। एक दिन सुमित्रा को अचानक सीने में दर्द हुआ। तब सुमित्रा के पांचों बेटा और बहू अस्पताल ले गए। जिस अस्पताल में लवली काम करती थी, उसी अस्पताल में लवली ने अपने दादी को चेकअप की तो बोली कि दादी को ऑपरेशन करना पड़ेगा। लवली ने अपने सीनियर डॉक्टर के साथ दादी की ऑपरेशन करके ठीक कर दी। कुछ समय बाद सुमित्रा को होश आया। तब उसे मिलने के लिए पांचों बेटा और बहू पोता सब लोग उसे मिले। सुमित्रा ने कही कि अभी मेरा परिवार अधूरा है। पांचों बहू के आंख में खुशी का आंसू आ गया। तब सुमित्रा ने बोली कि लवली किधर है? तब लवली आई, बोली कि दादी आप कैसी है? तब सुमित्रा ने बोली कि मुझे मालूम है कि मेरी पोती एक डॉक्टर है, तब मैं एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। पोती ने दादी को गले लगा ली और उसी समय से सभी परिवार मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। ये है 5 बहुओं की एक बेटी की कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।